नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th का पहला चैप्टर मैं आपके सामने विद्युत धारा को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला नंबर पढ़ना होगा विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा वो होता है जो कहता है आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये बेसिक डिफिनेशन है कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब ये आवेश कहाँ से आया, क्या हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। तो ये उत्पन्न कैसे होता है? आप देखे होंगे जब कोई दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं ना, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक ना, ये जो रगड़ होता है ना, जब हम इसको रगड़ते हैं तो एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश आ जाता है। ये एक पर एक ऋण आवेश का मतलब क्या होता है? ये ऋण आवेश निगेटिव कैरेक्टर होता है। ये हमेशा चाहता है कि मैं फिर से प्लस के साथ मिल करके एक पूरा फिर से मैं न्यूट्रल हो जाऊं। क्या हो जाऊं? न्यूट्रल मतलब उदासीन हो जाऊं। ठीक ना, उसी तरह से धन आवेश हो जाता है, उसी तरह से ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश अकेला अस्तित्व में नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ कोई धन आवेश का साथ वो रगड़ करके बनाना हो, है ना। जैसे हम अपने हाथ को रगड़ते हैं तो एक पर मेरे पास धन आवेश, एक पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक ना, तो ये दोनों जब आपस में मिलता है तो न्यूट्रल बनाता है एक चीजों को। जैसे प्लस में 5 माइनस में क्या कहते हैं कि 5 माइनस आवेश है, 5 क्या कहते हैं प्लस आवेश है। जब दोनों को मिलाएंगे तो 0 आवेश बच जाता है। ठीक ना, इसलिए इसका नाम धनात्मक और ऋणात्मक बोला गया। धनात्मक और ऋणात्मक क्यों नाम दिया गया? आवेश तो जब कोई साइंटिस्ट इसको खोजता है, सबसे पहला नंबर आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक ना, लेकिन वो प्लस आवेश और माइनस आवेश का क्यों नाम रखा गया? जबकि फिजिक्स में प्लस माइनस साइंटिस्ट अपना नाम पर कोई भी चीज बना देता था, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए रखा गया कि केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज है। जब आप कोई चीज को मिलाते हैं, जैसे दूध और चीनी को मिलाते हैं, तो पक्का बात है आपको कुछ ना कुछ मटेरियल अलग से मिलता है, दोनों को जोड़ करके मिलता है तीसरा चीज। लेकिन ये धन आवेश और ऋण आवेश को जब हम मिलाते तो गायब हो जाता है। तो मैथ ही एक ऐसा चीज है जिसमें क्या हुआ, अगर मैं 5 प्लस और 5 माइनस कर दूं और दोनों को मिलाऊं तो 0 हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए इसको एक आवेश को धन रखा गया, एक धन आवेश बोला गया, एक को ऋण बोला गया। ठीक ना, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में निकलता है। ठीक ना, उसके बाद अब ये पता चला कि धन आवेश ऋण आवेश का कैरेक्टर कैसा होता है। धन आवेश ऋण आवेश का कैरेक्टर होता है, गुण होता है क्या? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसा सेम आवेश रहता है, यानी ऋणात्मक रहता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश जो इससे धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि खींचने की कोशिश करेगा। जिस तरह से आप चुंबक में पढ़े नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक ना, उसी तरह से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एसआई मात्रक, है ना। एसआई मात्रक यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कुलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, जिस तरह से आप 9th में पढ़े होंगे न्यूटन, है ना। न्यूटन जिस तरह से बराबर दिया है G(m1m2/r²), उसी तरह से कुलाम ने भी एक नियम दिया है। आप और आगे जाके क्लास 12th में भी आप जानिएगा इसके बारे में, कुलाम्स लॉ पढ़िएगा। ठीक ना, वो भी सेम टू सेम न्यूटन्स लॉ के जैसा ही है, जहां पर दो फोर्स आपस में वर्क करता है। इसे कुलाम्स लॉ आप देखिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट I इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² है। जिस तरह से आप देखते हैं 9th में G(m1m2/r²), ठीक ना। जिस तरह से ये होता है उसी तरह से ये होता है। ठीक ना, तो उसी तरह से आप देखते हैं जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो बल कम लगेगा। जिस तरह से आप 9th में पढ़ते हैं, जिस तरह से आवेशों का मान, अगर मान लो एक 10 है, एक 15 है, 10 है, 20 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इस तरह से अगर आवेश का मान बढ़ाइएगा तब बल भी बढ़ जाएगा। ठीक ना, ये फॉर्मूला उस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ठीक ना, तो आप आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि आप सोचिए जब हम कोई वायर कोई भी क्या कहते हैं, जब हम किसी भी विद्युत धारा की बात कर रहे हैं तो आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश क्या होता है? आवेश बराबर होता है, आप पढ़िएगा Q बराबर NE, है ना। Q बराबर क्या होता है? NE। हमेशा याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻⁻ इलेक्ट्रॉन -19 कूलाम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। कभी भी याद रखिएगा, हमेशा ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी पर भी आवेश हमेशा इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा, यानी इसी के मल्टीपल में होगा। मल्टीपल में मतलब कहने का मतलब ये 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है। 16 दूनी 32,
32, 16 48, 16 चौका 64, इसी के मल्टीपल में चलेगा। इसलिए इसको बोला जाता है आवेश जो होता है क्वांटाइज्ड होता है ना। आवेश को क्वांटाइज्ड कर सकते हैं, क्वांटाइज मतलब उसको क्वांटीकृत करते हैं, क्वांटीकृत मतलब बांट सकते हैं, लेकिन वो फिक्स वैल्यू में बांट सकता है। जैसे Q बराबर NE, N के जगह पर 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है किसी भी आवेश पर, किसी भी क्या कहते हैं बॉडी पर, ठीक ना। वो होता है 1/2, 1/2, 1/3, ऐसा नहीं होता, हमेशा होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 यहाँ रखेंगे और n के जगह पर 1 2 3 रखेंगे, तो बताइए आप कभी भी क्या हमेशा यही तो आएगा। 16 दूनी 32, 16 48 इंटू 10⁻⁻⁻ इलेक्ट्रॉन माइनस क्या 19 इलेक्ट्रॉन, ये इसी तरह से कूलाम आएगा, बाकी इसके अलावा किसी तरह से नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो अब हमको पता चल गया कि आवेश क्या होता है। आवेश हम जानते हैं कि आवेश क्या क्वांटाइज होता है। आवेश को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर दिखाया कि +5 है, +-5 है, दोनों को जोड़े तो 0 हो गया, ठीक ना। आवेश को जोड़ भी सकते हैं, आवेश क्वांटाइज होता है। और आवेश का आप गुण देखेंगे एक दूसरे के आपस में क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर सेम होता है तो विपरीत होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, चालक और कुचालक, ठीक ना। ये चालक क्या होता है, चालक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो धारा को प्रवाहित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा को प्रवाहित कर देते हैं, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, जिस पदार्थ के अंदर आवेश का प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब क्या होता है, यानी धारा का मतलब क्या होता है। आप सुने होंगे, आप गंगा जी में धारा होता है, तालाब में धारा नहीं होता, लेकिन गंगा जी में धारा होता है, इसलिए पानी वहां का शुद्ध होता है। आप देखिएगा क्या, धारा उसको कहते हैं कि जो हमेशा बदलता रहे। आप आज जो फ्लो में पानी बह रहा होगा, कल वो पानी फिर से वापस नहीं आएगा, फिर से वो पानी दोबारा फिर से सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो पानी यहाँ था, आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, कल कहीं होगा और कल कहीं और हो जाएगा। तो उसे कहते हैं फ्लो, जिसका एक रास्ता हो, एक दूरी हो, जो एक जगह से दूसरा जगह ट्रेवल करता रहे। अगर मान लो कि अगर एक रूम है, एक रूम में तुम एक आदमी आज हम उसको छोड़ के गए और 10 साल तक वो रूम के अंदर में ही घूमता रहा। मैं उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे इतना साल के अंदर, तो बोलेगा कहाँ गए थे, हम कहीं नहीं गए, हम तो घर पे रहे। तो इसका मतलब वो इसका इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर मूव करते रहा, वो करंट का काम नहीं करेगा, उसका प्रवाह नहीं हुआ। लेकिन हाँ 10 साल तक बोलेगा कि मैं दिल्ली से बम्बई से घूम करके सारा चीज करके आया हूं, तो इसका मतलब वो फ्लो किया है, यानी एक जगह से दूसरा जगह तक जाएगा तब उसको फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर उसी के घर के अंदर में ही रहे तो मैं कहूंगा उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक ना। प्रवाह होने के लिए हमको क्या चाहिए, उसके अंदर प्रवाहित होने के लिए, जब किसी वस्तु के किसी चालक में पदार्थ में धारा अगर प्रवाहित करता है, वो धारा कैसे प्रवाहित करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है। अगर वो जो पदार्थ वो फ्लो करवा दिया वो क्या कहलाएगा, चालक। वह कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें वही जो काम वो नहीं कर पाते। जैसे आप चालक में देखेंगे तो चालक में आपका चांदी होता है, सोना होता है, लोहा होता है, इस तरह एल्युमिनियम होता है, इस तरह के क्रोमियम, जितने भी स्टील, ये सब जितने भी हैं, ये सब मटेरियल्स जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर देता है उसे चालक कहते हैं। और कुचालक क्या होता है, वैसे पदार्थ जो धारा को प्रवाहित ना करता हो, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स देने पर, जिसमें चार्ज देने पर हम इस पे माने इलेक्ट्रॉन्स देने पर, इलेक्ट्रॉन्स पर फ्लो देने पर, करंट देने पर आप देखिएगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाहित नहीं करता। जैसे आपका माइकास हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, इस तरह से जितने भी मटेरियल होते हैं ये धारा को प्रवाहित नहीं करता है, ठीक ना। तो इसके बारे में और भी डिटेल में भी विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कौन देता है, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है विद्युत वाहक बल। और ठीक ना, विद्युत वाहक बल के बारे में, विभव के बारे में और इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी सिर्फ आवेश के बारे में मैंने अभी और भी डिटेल इस डिटेल के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया, और भी इसके बारे में डिटेल में और भी चीजें पढ़ेंगे। विद्युत धारा का बेसिक डिफिनेशन और भी जानेंगे कि एक एम्पेयर किसे कहते हैं, एक धारा क्या कहलाता है, इसके बारे में और पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास।